तो इससे पहले आपने पढ़ा था वैट के बारे में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के बारे में, और देखा था कि इसकी अकाउंट्स तैयार करते समय ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, रोजनामचा प्रविष्टि कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जो है इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी जनरल एंट्री बनाते समय, उसके देखते हैं। तो इसमें पहले हमारे पास परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000 जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। तो इसके लिए एंट्री हमने क्या करनी है, हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किए। अगर गुड्स परचेज किए हैं तो उसमें क्या लगेगा हमारे पास, वहाँ पे लगेगा हमारे पास इनपुट जीएसटी। ठीक है, अगर सेल्स करेंगे तो हमारे पास लगेगा आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री आएगी हमारे पास परचेजेज अकाउंट डेबिट 1000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 60। अब आप बोलोगे कि 1000 का 12% करें तो ये तो बन जाएगा 120, तो ये तो 60 आया। तो 60 इसलिए आया क्योंकि इसमें 50% शेयर जो है वो स्टेट का होगा और 50% शेयर जो है वो सेंटर का होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आ गया इनपुट सीजीएसटी, यानी कि सेंटर के लिए जो जीएसटी है वो आ गया ₹60। इनपुट एसजीएसटी स्टेट के लिए आ गया ₹60 टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आ गई ₹1120। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000 टू राजेश जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। अब गुड्स बेची हैं तो बेचने के लिए हम एंट्री कैसे करेंगे, राजेश डेबिट ₹2240, ₹2000 की गुड्स और 12% जीएसटी लगाया तो 240 आ गया, तो ये बन गया ₹2240। टू सेल्स अकाउंट ₹2000 की गुड्स, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट ये आ गया ₹120, हाफ हाफ। ठीक है, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट ₹120। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी ऑफ अबव टू एंट्रीज। ये जो ऊपर दो एंट्रीज की हैं इसमें हमने एडजस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है ये देखना है। इनपुट में और आउटपुट सीजीएसटी है, इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसकी एंट्री आएगी हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना है, वो है ₹120 का। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो आउटपुट एसजीएसटी कितना है, वो भी है ₹120 का। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 60, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 60, टू बैंक अकाउंट ₹120। ठीक है, अब ये 120 कैसे आया, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो इसको इधर समझा भी देते हैं कैसे है। इफ़ इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी द अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर इनपुट जीएसटी जो है वो ज़्यादा हो जाता है आउटपुट से तो उसको हम अगले वर्ष जो है एडजस्ट करेंगे। दिस अमाउंट इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट, इसे हम टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, आउटपुट जीएसटी था वो ज़्यादा था, इनपुट जीएसटी कम था, इसलिए यहाँ पे हमने टू बैंक लिख दिया, यानी कि हमने बैलेंस जो अमाउंट थी उसको डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, द अबव ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ इंट्रा स्टेट। ये जो अभी आपने की हैं ये वाली ट्रांजेक्शन, ऊपर दो एंट्रियाँ की हैं और ये तीसरी भी कर ली है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ये स्टेट के अंदर अंदर ही हुई हैं। इफ़ ट्रांजेक्शन्स आर इंटर स्टेट देन आईजीएसटी इज एप्लीकेबल। अगर इंट्रा स्टेट है यानी कि स्टेट के अंदर अंदर है तब जो जीएसटी लगेगा उसको हम बोलेंगे, उसके लिए हमने ये जो ऊपर ट्रांजैक्शन की है एंट्री की है उस तरह से करेंगे, इंट्रा स्टेट बोलेंगे उसे। और अगर स्टेट के बाहर है, दूसरी स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन की गई है तो उनको हम बोलेंगे आईजीएसटी। ठीक है, तो ये कैसे लगाएंगे, इसके लिए ये वाली एंट्री देख लो, ट्रांजैक्शन समझ लो क्या लिखा है। सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000 टू मोहित ऑफ राजस्थान। अब ये दूसरी स्टेट के साथ हम लेन देन कर रहे हैं, गुड्स बेची हैं मोहित को ₹1000 की, जो कि राजस्थान का रहने वाला था। जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, और जीएसटी लगेगा 12%। दिस इज ए केस ऑफ सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट दैट इज इंटर स्टेट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मोहित डेबिट ₹1120, ₹1000 की गुड्स और 12% जीएसटी। टू सेल्स ₹1000, टू आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आईजीएसटी लिखेंगे अगर वो इंटर स्टेट होगा तब, तो ये ₹120